हेलो। मैं हूं आपका दोस्त कौशल किशोर और मैं आपके लिए लेकर आया हूं केके कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में एक नया वीडियो। चलते हैं आगे और आज हम जानते हैं कि आपके लिए नया क्या है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर मेमोरी, यानी कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी मौजूद होता है उसके सारे मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर मेमोरी के मैनेजमेंट को समझ लिए तो आप कंप्यूटर के अंदर मौजूद डेटा या जो भी फाइल आप स्टोर करना चाहते हैं, कंप्यूटर के अंदर जमा करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो उन सभी चीजों को आप अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम इन सारी चीजों को कंप्यूटर के अंदर बेहतर ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहला चीज आपको ये जानना होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होता है उसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं, और वो हार्ड डिस्क सीधा संबंध हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन से रखता है। जिस प्रकार आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के आइकॉन आपको दिखाई दे रहे हैं। इन सभी आइकन के बीच में एक आइकन होता है जिसको हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर है। ये अलग अलग वर्जन के हिसाब से इनके नीचे जो नाम होता है वो चेंज रहता है, यानी अलग अलग संस्करण जो होता है विंडोज का, जैसे विंडोज 8, विंडोज 10, पुराना वर्जन जैसे विंडोज 7। तो कुछ ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें कंप्यूटर होता है, माई कंप्यूटर होता है, कुछ लेटेस्ट होते हैं उसमें दिस पीसी लिखा हुआ होता है। ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि आपका सीधा संबंध इसका कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से होता है। तो जैसे हम कंप्यूटर स्क्रीन पर जो मौजूद कंप्यूटर आइकॉन होता है, इसको जैसे हम ओपन करते हैं तो आइए देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पर कि हार्ड डिस्क लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है ड्राइव टू, यानी आपके कंप्यूटर का मेमोरी का जो हार्ड डिस्क है उनको दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो भाग हमारा बांटा जाता है सी ड्राइव, वो हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ड्राइव होता है। उसके अंदर कोई भी अदरवाइज कंटेंट हम कंप्यूटर के अंदर में स्टोर नहीं करते हैं। बाकी जो शेष ड्राइव हमारा बचा हुआ होता है उनका हम भरपूर अपने मेमोरी और कंप्यूटर के सभी डेटा को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आइए हम इस ड्राइव को ओपन करते हैं। देखिए ये ड्राइव खुल चुका है। इसके अंदर में कुछ डेटा है, हमारा आर्यावर्त कंप्यूटर का है, आइकॉन का है, केके कंप्यूटर का है, फोटोग्राफ्स है, कुछ दोस्त फ्रेंड यार के शादी के फोटोग्राफ्स या वीडियो वगैरह रखे हुए हैं। तो इस तरह से ये हमारे कंप्यूटर का मेमोरी है, ड्राइव है। हम इस ड्राइव के अंदर में अपना एक मेमोरी बनाना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम कंप्यूटर के मेमोरी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। यानी हम आपको छोटे शब्दों में ऐसे समझाएं कि जब हम एक नए बिगिनर लर्नर होते हैं, हमें कंप्यूटर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं शुरुआती के दौर में, जैसे कुछ प्रोग्राम होते हैं, जैसे पेंट प्रोग्राम है, हम पेंट प्रोग्राम पे आए तो यहाँ पर आने के बाद क्या करते हैं, यहाँ से हम अलग अलग प्रकार की क्या बनाते हैं, ड्राइंग्स का निर्माण करते हैं शेप्स के माध्यम से, जो भी कुछ हमें समझ में बेहतर तरीके से आता है। कलर वगैरह अगर हमें फील करना होता है तो हम यहाँ से कलर वगैरह लेते हैं और उसके अंदर कलर वगैरह फील करते हैं। तो ये सारी चीजें आप तो जान ही रहे, समझ ही रहे, लेकिन सवाल होता है कि इस पर कार्य करने के दरमियान में जब कोई भी डिजाइन हम तैयार कर लेते हैं, तैयार करने के बाद सेव करते हैं, जैसे सेव करते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर के अंदर फाइल बन करके सेव हो जाता है। ये तो हमारा पेंट का काम हुआ। अगर मान लिया जाए पेंट के अलावा हम नोटपैड प्रोग्राम पर काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम कीबोर्ड के माध्यम से किसी भी सूचनाओं को टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद आप इसमें थोड़ा बहुत अगर फॉर्मेटिंग करना चाहें तो फॉन्ट में आने के बाद इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसके कुछ स्टाइल्स को आप चेंज कर सकते हैं, इसके साइज को आप कुछ चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप ओके करेंगे तो उसका साइज चेंज हो जाएगा, आप देखिए। लेकिन अगर मान लिया जाए कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट हमने तैयार किया हुआ है और तैयार करने के बाद उन्हीं कंटेंट को हमें फिर से फाइल में जाकर के सेव करना है, तो सेव करेंगे तो फिर फाइल बनेगा। तो ऐसे आप समझिए कि हम पेंट में जाएंगे तो भी फाइल बनेगा, नोटपैड में जाएंगे तो भी फाइल बनेगा, या मान लिया जाए हम वर्डपैड प्रोग्राम में काम कर रहे हो, या यहाँ पर कोई भी चीज हमने टाइप कर ली, COMPUTER कंप्यूटर हमने टाइप कर लिया और इसी शब्द को हम एक अच्छे डिजाइन में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं। अगर वर्डपैड आप बखूबी जान ही रहे हैं, आप इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। करने के बाद फिर यहाँ से फॉर्मेट दिया हुआ है, आप यहाँ से उनके फॉन्ट डिजाइन को बदल सकते हैं, कलर वगैरह अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि इन सारे कार्य करने के बाद अगर कुछ बेहतर चीज हम निर्माण करते हैं, तो निर्माण करने के बाद उनको भी हम सेव करते हैं। तो जैसे सेव करते हैं हम कंप्यूटर पर, तो सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि यहाँ पर भी एक फाइल बनता है।
तो मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी प्रकार के प्रोग्राम्स पर हम काम करते हैं सभी प्रोग्राम पर फाइल का निर्माण होता है, और ये जो हमारा कंप्यूटर का ड्राइव होता है जो कंप्यूटर खोलने के बाद हमें दिखाई देता है, जैसे सी ड्राइव प्रोग्राम के लिए और भी अदर ड्राइव जो होता है वो सभी प्रकार के कंटेंट और डेटा के लिए। तो हम चाहते हैं कि ये सारे पेंट प्रोग्राम पे जो वर्डपैड पे जो हमने काम किया, नोटपैड पे जो हमने काम किया, या वर्डपैड पे जो हमने काम किया, सॉरी पेंट पे जो हमने काम किया, तो इन सारे प्रोग्राम पर कार्य करने के बाद जो फाइल बना वो बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं कंप्यूटर के मेमोरी में सुरक्षित हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि वो जो कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं अदरवाइज जगह पर व्यवस्थित होता है वो हमारे सामने में हम अपने हिसाब से उन फाइलों को मैनेज करें। तो उसके लिए सबसे पहले चीज क्या होता है कि आपको कंप्यूटर ड्राइव में आना होता है। तो आने के लिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर आना होता है। आने के बाद कंप्यूटर पर आइए, कंप्यूटर पर डबल क्लिक करेंगे या क्लिक करके एंटर मारेंगे तो खुल जाएगा। खुलने के बाद आप अपने कंप्यूटर ड्राइव में आ जाइए जिसके अंदर आप अपने सभी फाइल को अपने ढंग से व्यवस्थित करना चाहते हैं। और आने के बाद यहाँ पर आपको एक फोल्डर अपने नाम का बनाना होता है। जब तक आप अपने नाम का फोल्डर नहीं बनाएंगे तब तक आप बनाए गए प्रोग्राम्स के कंटेंट को बेहतर तरीके से व्यवस्थित नहीं कर सकते। तो चलिए हम आज एक फोल्डर बनाकर दिखाते हैं। तो सबसे पहला आसान यहाँ पर ऑप्शन है न्यू। जैसे आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर एक न्यू फोल्डर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि जब आप खाली जगहों पर राइट क्लिक करते हैं, इसके बाद न्यू ऑप्शन पर आते हैं, तो यहाँ पर भी एक फोल्डर ऑप्शन दिखता है। तो आप यहाँ से भी फोल्डर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके कंप्यूटर पर कहीं कंप्यूटर में फाइल, एडिट, व्यू, हेल्प, टूल, ये मेन्यू बार आपको दिखाई देता है, तब भी आप यहाँ से भी फोल्डर बना सकते हैं। यानी फोल्डर बनाने के एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके हैं जिससे आप फोल्डर का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए आज हम फाइल से ही फोल्डर का निर्माण करते हैं। फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू ऑप्शन दिखेगा, न्यू पर क्लिक करेंगे, फोल्डर पर आएंगे। जैसे फोल्डर पर क्लिक करेंगे देखिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ब्लैंक फोल्डर आ गया। फोल्डर के नीचे नाम लिखा हुआ था, हम यहाँ से नाम टाइप कर देते हैं KOUSHAL कौशल। टाइप करने के बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे देखिए ये आपका कौशल नाम का फोल्डर बन गया। फोल्डर बनने के बाद आप अब इस कंप्यूटर के अंदर में कोई भी डेटा को स्टोर बहुत आसानी से कर सकते हैं, और ताकि आपको ढूंढने में भी असुविधा नहीं होगी। तो कैसे स्टोर करेंगे, तो चलिए किसी प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। यही प्रोग्राम को ओपन किया हुआ है, मान लिया जाए यही कुछ हमने बनाया, या फिर अदरवाइज आप कुछ बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। इन सभी को अगर हटाना चाहें तो आप यहाँ से एक बॉक्सेस के अंदर सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करिए, डिलीट हो जाएगा। कुछ अलग डिजाइन अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कुछ अलग डिजाइन को क्रिएट कर लीजिए। जैसे आप क्रिएट करेंगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे अलग अलग डिजाइन बनना चालू हो जाएगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि बनाए हुए डिजाइन को आप किस तरह से मैनेज करते हैं। तो देखिए ये बनाए हुए डिजाइन जो है वो मैनेज हो रहे हैं, इनको आप मैनेज करिए। मैनेज करने के बाद आप इसके अंदर कलर वगैरह फिल करना चाहें तो आप यहाँ से कलर वगैरह लीजिए। अलग अलग तरह के रंगों को ले करके आप बेहतर तरीके से इनके अंदर कलर वगैरह को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से कुछ कलर बनाए हुए डिजाइन के अंदर फिल कर लिया। अब हम इनको चाहते हैं कि हमने जो कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर फोल्डर बनाए हुए हैं उन फोल्डर के अंदर इसको सेव करना है। तो आइए जब हम सेव करते हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखना है। प्रोग्राम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ये जो बॉक्सेस आते हैं हमारा सेव का, तो यहाँ पर ये कुछ जो ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं ये लोकेशन होता है। ये हमको दिखाता है कि हम अपने फाइल को कहाँ स्टोर करना चाहते हैं। तो आइए ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं। करने के बाद जैसे ओपन करते हैं तो देखिए आपका जो ड्राइव है, आपने जिस ड्राइव पर कार्य किया था वो दिख रहा है। तो ड्राइव को खोलने के बाद देखिए आपके नाम का फोल्डर भी दिख रहा है। इसको आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आप यहाँ से कोई भी नाम टाइप करिए। टाइप करने के बाद आप इसको सेव करिए। जैसे आप टाइप करने के बाद कोई भी नाम को सेव करेंगे तो ये आपके द्वारा बनाए गए जो फोल्डर है उनके अंदर आप जाकर ढूंढिए, देखिए वो वहां पर मौजूद है या नहीं है। तो आइए चलते हैं माई कंप्यूटर पर। कंप्यूटर पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद अपने ड्राइव में आइए। ड्राइव में आने के बाद देखिए आप अपने फोल्डर पर आए, देखिए यहाँ पर आपका ड्राइंग मौजूद है। तो ये कुछ इस प्रकार आप अपने मेमोरी के में अपना स्टोरेज बना करके अपने बनाए गए प्रोग्राम्स के कंटेंट को सुरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए शायद आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आपके लिए जरूरत उपयोगी हो। इसी तरह हम अगले सारे सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे कंप्यूटर मेमोरी का, और बेहतरीन ढंग से हर चीज आपको बताएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।